हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जिन अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो मोस्टली इस वीक के डायमंड शो से जुड़ी हुई है, क्योंकि गाइज इस वीक के डायमंड शो के ऊपर कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैंने प्रॉब्लली इस वीक के डायमंड शो के रिव्यू वीडियो के अंदर कवर नहीं किया था। इसीलिए गाइज इन सब अपडेट्स के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कैसे इस वीक के डायमंड शो के ऊपर CM Punk को बैन कर दिया गया था। हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में ब्रायन केज को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हम जानेंगे कि एक और WWE सुपरस्टार हमें AEW कंपनी ज्वाइन करता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं। बॉबी फिश AEW डायमंड शो के ऊपर आने वाले हैं, तो इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बॉबी फिश के AEW कंपनी के अंदर आने के ऊपर बॉबी फिश के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर यानी कि एडम कोल ने भी अपना रिएक्शन दिया है और MJF ने भी AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन करने की एक धमकी दी है, जिस सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो गाइस जैसे भी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ब्रायन केज की और जानते हैं कि हाल ही में ब्रायन केज को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में AEW डायमंड शोज के ऊपर ब्रायन केज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में AEW के शोज के ऊपर ब्रायन केज को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। जो कंट्रोवर्सी क्या है ये अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर अपडेट की वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको कंट्रोवर्सी नहीं पता तो गाइस आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी AEW कंपनी की अपडेट्स वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि हाल फिलहाल में ब्रायन केज और AEW कंपनी के बीच में क्या क्या हुआ है। पर गाइस इस सब के बावजूद हाल फिलहाल में ब्रायन केज AEW के शोज के ऊपर नहीं आ रहे और प्रॉब्ली सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद AEW कंपनी और ब्रायन केज के बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है और शायद इसलिए ही ब्रायन केज AEW के शोज के ऊपर नहीं आ रहे। पर गाइस इस सब के बावजूद हाल ही में ब्रायन केज को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है और गाइस ये अपडेट हमें ये बताती है कि हाल ही में ब्रायन केज ने अपनी एक सर्जरी करवा ली है और शायद इसीलिए ब्रायन केज AEW डायमंड शोज के ऊपर नहीं आ रहे। और ब्रायन केज ने हाल ही में अपनी सर्जरी करवाई है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रायन केज इंजर्ड हुए है, क्योंकि हाल ही में जो ब्रायन केज ने अपनी सर्जरी करवाई है वो कोई इंजरी की सर्जरी नहीं बल्कि एक स्टीम सेल सर्जरी है। यानी कि गाइस इस सर्जरी के अंदर जो डेड स्टीम सेल्स होते हैं उन्हें दोबारा से एक्टिव किया जाता है और हाल ही में ब्रायन केज ने ही सर्जरी करवाई है और शायद इसी वजह से ब्रायन केज AEW डायमंड शोज के ऊपर नहीं आ रहे, जिसका मतलब कि ब्रायन केज और AEW कंपनी के बीच में कोई बैकस्टेज हिट नहीं है, बल्कि यहाँ पर अपनी सर्जरी के चलते ब्रायन केज AEW डायमंड शोज के ऊपर नहीं आ रहे, जो ब्रायन केज के अब्सेंस का रियल रीजन है। लेकिन गाइस हमें ये नहीं पता कि ब्रायन केज ने सर्जरी कब करवाई है और ब्रायन केज को सर्जरी से रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगेगा। पर गाइस मैं तो चाहता हूँ कि ब्रायन केज जल्द से जल्द हमें AEW कंपनी अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली अब टाइम आ चुका है कि अब हमें ब्रायन केज AEW कंपनी के अंदर दोबारा से उनके मेन इवेंट लेवल के ऊपर जाते हुए दिखाई दे, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में बॉबी फिश के AEW डायमंड शोज के ऊपर आने को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल के ऊपर रेगुलरली AEW कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में फॉर्मर WWE NXT सुपरस्टार यानी कि बॉबी फिश AEW डायमंड शोज के ऊपर आने वाले हैं, जहां पर वो किसी और को नहीं बल्कि हाल ही में हुए ब्रांड न्यू TNT चैंपियन यानी कि सैमी गेवेरा को उनके TNT चैंपियनशिप के लिए फेस करने वाले हैं। और गाइस ये मैच इस वीक होने वाले AEW डायमंड शो के लिए ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है, जहां पर वे फाइनली बॉबी फिश AEW कंपनी के अंदर आकर सैमी गेवेरा को उनके TNT चैंपियनशिप के लिए फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। पर अभी मैच कंफर्म होने के बाद हाल ही में बॉबी फिश को लेकर अपडेट सामने आ रही है और गाइस अपडेट ये है कि शायद बॉबी फिश के डायमंड शो के ऊपर अपीयरेंस सिर्फ एक बार की अपीयरेंस नहीं है और शायद हमें TNT चैंपियनशिप के मैच के बाद भी हमें बॉबी फिश AEW डायमंड शो के ऊपर कंपीट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो अपडेट देखा जाए तो काफी पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि गाइस इस अपडेट से ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली बॉबी फिश AEW कंपनी के साथ काम करने वाले हैं। पर इसी के साथ ही बॉबी फिश को लेकर एक और नई अपडेट आई है और गाइस ये अपडेट ये है कि शायद बॉबी फिश ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और गाइस अब बॉबी फिश AEW कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। लेकिन अब तक AEW कंपनी ने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया कि बॉबी फिश ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। पर गाइस इन अपडेट से हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्ली बॉबी फिश ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और शायद अपने TNT चैंपियनशिप के मैच के बाद भी बॉबी फिश AEW डायमंड शोज के ऊपर कंपीट करने वाले हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉबी फिश AEW कंपनी के लिए काफी अच्छे सुपरस्टार बन सकते हैं, क्योंकि बॉबी फिश की एज करीब 40 इयर्स हो चुकी है और इसीलिए बॉबी फिश AEW कंपनी के अंदर नए नए रेसलर्स को ट्रेन करने के लिए मदद कर सकते हैं, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद बॉबी फिश का AEW कंपनी के अंदर इनरिंग करियर काफी खास अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन शायद हमें बॉबी फिश AEW कंपनी के अंदर AEW के नए नए रेसलर्स को ट्रेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर हाल ही में बॉबी फिश को लेकर अपडेट सामने आने के बाद हाल फिलहाल में बॉबी फिश के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर यानी कि एडम कोल ने इस चीज के ऊपर रिएक्ट किया है और बॉबी फिश और सैमी गेवेरा का मैच इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियली कंफर्म होने के बाद एडम कोल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया, जहां पर एडम कोल ने सिर्फ लिखा जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एडम कोल कुछ चीजें हिंट कर रहे हैं जिसका मीनिंग तो हमें क्लियरली नहीं पता। लेकिन गाइस अब देखना पड़ेगा कि जब इस वीक के डायमंड शो के ऊपर बॉबी फिश और सैमी गेवेरा का मैच होता है तो क्या हमें इस मैच के अंदर एडम कोल किस तरह से इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, या फिर हमें इस वीक के डायमंड शो के ऊपर एडम कोल और बॉबी फिश का कोई सेगमेंट देखने को मिलता है या नहीं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो मैं तो AEW कंपनी के अंदर एडम कोल और बॉबी फिश का मैच देखना चाहता हूं, तो
तो अब देखना पड़ेगा कि क्या ये मैच होता है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि पॉसिबली एक और कौन सा WWE सुपरस्टार है जो कि हमें काफी जल्दी AEW कंपनी ज्वाइन करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गाइज अगर आप बहुत देर से AEW कंपनी और WWE कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कई सारे WWE सुपरस्टार्स ने WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन की है, और ये शायद इसलिए क्योंकि उन सुपरस्टार्स को ऐसा लग रहा था कि WWE कंपनी उन्हें काफी अच्छी तरीके से यूज नहीं कर रही। और इसका प्राइम एग्जांपल है जॉन मॉक्सली, क्योंकि जॉन मॉक्सली ने WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन कर ली है क्योंकि मॉक्सली को लग रहा था कि WWE कंपनी उन्हें काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही। लेकिन गाइस हाल ही में अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर ने बताया कि प्रोबेबली एक और सुपरस्टार हमें AEW कंपनी ज्वाइन करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि उसे भी ऐसा लग रहा है कि WWE कंपनी उसे काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही। और गाइस ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि करंट WWE सुपरस्टार चैट गेबल है। और हाल ही में अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए डेव मैडजर ने रिवील किया कि शायद चैट गेबल को तो ऐसा नहीं लगता कि WWE कंपनी चैट गेबल को अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही, पर चैट गेबल के काफी अच्छे दोस्तों को ऐसा लगता है कि WWE चैट गेबल को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही। और अगर इस तरीके से चैट गेबल के फ्रेंड्स चैट गेबल के ऊपर प्रेशर रखते हैं तो शायद हमें चैट गेबल WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गेबल के दोस्तों का कहना है कि WWE कंपनी उन्हें काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही। और शायद अपनी फ्रेंड्स की बातें मानते हुए चैट गेबल WWE कंपनी से AEW कंपनी के अंदर जंप करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो बातें हाल ही में डेव मैडजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बताई, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चैट गेबल के दोस्तों का ऐसा कहना है कि WWE कंपनी चैट गेबल को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही और उन्हें WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। पर गाइस जैसे बातें चैट गेबल के दोस्त कह रहे हैं, चैट गेबल नहीं, जिससे कि हम नहीं जानते कि चैट गेबल अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या उन्हें लगता है कि उन्हें WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि चैट गेबल को WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि चैट गेबल को अपने आप के ऊपर भरोसा करना चाहिए और उन्हें अपने दोस्तों की बातें ना मानकर उन्हें अपने आप के मन की बातें सुननी चाहिए कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि हमेशा दूसरों की बातें सुनने से अच्छा आप अगर अपने मन की बात सुनते हैं तो गाइस वो चीज आपके लिए काफी सही होती है। लेकिन जहां तक बात है मेरी, तो मुझे नहीं लगता कि चैट गेबल को WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से गेबल का WWE करियर काफी अच्छा चल रहा है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में MJF AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन करने के बारे में क्या कह रहे हैं। तो गाइस आपने आज तक बहुत सारे WWE सुपरस्टार्स को WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन करते देखा होगा, पर शायद ही आज तक कभी AEW सुपरस्टार ने AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन की है। पर हाल फिलहाल में MJF ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद वो AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइस मुझे पता नहीं कि आपने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ये चीज नोटिस किया नहीं, लेकिन इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जब MJF बात कर रहे थे और MJF कह रहे थे कि MJF को AEW कंपनी का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना चाहिए, तो वहां पर बातें करते हुए MJF ने कहा था कि अगर MJF AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बनते तो MJF किसी और कंपनी के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि MJF के लिए रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर टोनी खान उनके टॉप 2 फेवरेट खान में से एक है और MJF ने ब्रूस रिचर्ड का नंबर अपने स्पीड डायल के ऊपर रखा है, जो बातें MJF ने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कही थी। और अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि MJF यहाँ पर टोनी खान को उनके टॉप 2 फेवरेट खान में से कह रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि MJF यहाँ पर निक खान के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हाल फिलहाल में WWE कंपनी के लिए काम करते हैं। और MJF का यहाँ पर ब्रूस रिचर्ड को मेंशन करना यह हमें डायरेक्टली दिखाता है कि MJF यहाँ पर WWE कंपनी ज्वाइन करने के बारे में बात कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि जब MJF ने AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन करने के बारे में कहा है, क्योंकि इसके पहले भी अपने इंटरव्यूज के अंदर बात करते हुए MJF ने कहा था कि अगर MJF का फिलहाल का AEW कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक MJF अगर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बनते तो फिर MJF AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि MJF एक बिजनेसमैन है और MJF को पता है उनका फायदा कहां पर है, जो बातें MJF ने इससे पहले भी कही है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइस यहाँ पर MJF AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे भी AEW कंपनी ने MJF को काफी अच्छी तरीके से बिल्ड किया है, जिससे मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रोबेबली WWE कंपनी MJF को अपनी कंपनी के अंदर साइन करने के लिए इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि हाल फिलहाल में MJF AEW कंपनी के टॉप हील चल रहे हैं। और अगर इस पॉइंट पर MJF AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है कि WWE कंपनी MJF को अपनी कंपनी के अंदर साइन करेगी और क्या पता MJF WWE कंपनी के अंदर टॉप हील भी बने। पर मुझे ऐसा होने के चांसेस काफी कम लगते हैं, क्योंकि गाइस माना कि हम ऑन स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि MJF टोनी खान के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में MJF टोनी खान के काफी क्लोज है और AEW कंपनी के अंदर MJF वो सब चीजें कर सकते हैं जो कि MJF WWE कंपनी के अंदर नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि MJF AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी के अंदर नहीं जाने वाले। लेकिन इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर CM Punk को बैन किया गया था या नहीं। तो गाइस अगर आपने इस वीक के डायनामाइट शो देखा है तो आपको पता होगा कि CM Punk इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आए थे, जहां पर CM Punk कमेंट्री कर रहे थे और इस वीक के पूरी डायनामाइट शो के लिए CM Punk ने कमेंट्री की है और इस वीक के पूरी डायनामाइट शो के लिए CM Punk ने कमेंट्री की है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर CM Punk इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आए थे तो CM Punk इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी से बैन कैसे हो गए। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हाल फिलहाल में CM Punk को AEW कंपनी के अंदर देख रहे हैं तो CM Punk हर बार अपने एंट्रेंस करते समय क्राउड के अंदर जंप करते हैं, क्योंकि CM Punk को क्राउड के अंदर जंप करना काफी अच्छा लगता है। पर जब इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर CM Punk अपना एंट्रेंस कर रहे थे तब इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर CM Punk ने क्राउड के अंदर जंप नहीं किया और मोस्टली लोगों ने ये चीज नोटिस भी नहीं की। लेकिन गाइस इससे
तक के बावजूद हाल में इसको लेकर एक अपडेट सामने आई है। और गाइस ये अपडेट ये है कि न्यूयॉर्क सिटी के स्टेडियम से सीएम पंक क्राउड के अंदर जंप करने से बैन कर दिया था और इसलिए सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी के अंदर क्राउड के अंदर जंप नहीं करे है, जो देखा जाए तो क्राउड की सेफ्टी के लिए और परफॉर्मर्स और रेसलर्स की सेफ्टी के लिए काफी अच्छा कदम है। पर इससे आप समझ सकते हैं कि अब एडब्ल्यू कंपनी के अंदर सीएम पंक को क्राउड के अंदर जंप करने से बैन कर दिया गया है और शायद ही में आज के बाद सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी के अंदर क्राउड के अंदर जंप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर शायद प्रॉब्ली सिर्फ न्यूयॉर्क के लिए भी हो सकता है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?